नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि बायोलॉजी के क्लासेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैम आपको बहुत अच्छे से कवर करवा रही हैं आपका सिलेबस। बस शिकायत एक ही है, मेहनत मैडम के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है। जिस तरह से पढ़ा रही हैं, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करिए उसको, और दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अभी और भी सेशन आएंगे। अभी तो बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, अभी इकोनॉमिक का भी स्टार्ट होंगे, पॉलिटी का स्टार्ट होंगे। अब लगातार हम लोग चलेंगे। विभिन्न जो स्टेट पीसीएस का जो फॉर्म आ रहे हैं, अभी एमपी पीएससी का फॉर्म आया हुआ है, अभी 71 पीपीएससी का कुछ दिन बाद आएगा। तो प्रिपरेशन तो अभी से ही करना होगा ना, कि हम लोग फॉर्म भरने का इंतजार करेंगे। तो यूके पीएससी का आएगा, उत्तराखंड का, तो सारा अभी से ही तैयारी करना। तो इसका सारे जितने सिलेबस हैं हम कवर करवाएंगे। इसीलिए दोस्तों ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी समझ ना आए कमेंट में करिए। अगर कमेंट में जब क्वेश्चंस आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी नीतू मैम आ रही हैं, आप इनसे रूबरू होइए, और जो समझ ना आए कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। कुछ भी नहीं बताते आप तो। क्लास कैसे लग रही है वो भी नहीं बताते हैं। कुछ चेंज चाहिए आपको वो भी नहीं बताते। और ना शेयर तो आप करते नहीं, क्योंकि सर आए ही हैं इसीलिए तो है। तो आप शेयर भी करें अगर अच्छी लगे तो क्लास। अगर कोई डाउट है, आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप बताएं, ठीक है। तो हमारा क्या चैप्टर चल रहा था भाई? ब्रांचेस चल रही थी बायोलॉजी की। तो हम आगे उस चैप्टर को लेके चलते हैं। आज पूरा हमारा चैप्टर क्या वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आगे जितने भी ब्रांचेज हमारे बच्चे हैं वो हम करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर इस वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन करे थे ना। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसी वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ स्लाइड्स दिखा देते हैं। जैसे एक्वा कल्चर पढ़ लेंगे, फिशिकल्चर, सेरिकल्चर। अब जितने भी कल्चर हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ी थी? ब्रांचेज पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? जितने भी कल्चर है। कल्चर क्या होता है? जिसको हम कल्टीवेट करेंगे, अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी हम बायोलॉजी में जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका हमारे बेनिफिट के लिए क्या करेंगे? यूज़ करेंगे, यानी उनका क्या करेंगे? कल्चर करवाएंगे। तो अब पहले आता है हमारा पहला कल्चर। कौन सा है? आपके स्क्रीन पे आया, आप सबको देखना है। पहला कल्चर है हमारा एल्गा कल्चर, ठीक है। एल्गा कल्चर पहला कौन सा? एल्गा वर्ड किससे आया? एल्गी से। एल्गी क्या होते हैं? मैंने आपको बताई थी ना, काई। जो पहले हमारे तालाब होते थे, अभी भी है कुछ गाँव में, तो सारे गाँव में तो नहीं मिल सकते। कुछ कुछ गाँव में क्या, जो अभी काफ़ी थोड़े बैकवर्ड है, उस वाले गाँव में आपको तालाब मिलेगी। वहाँ पे ग्रीन सी क्या होता है, परत जम जाती है वहाँ पे। अगर उस पानी का रोज़ यूज़ ना किया जाए तो वहाँ पे धीरे धीरे एक ग्रीन लेयर आ जाती है। वो ग्रीन लेयर किसकी होती है? एल्गी की होती है। तो आपको वो तो अपने आप हुई है, नेचुरली हुई है। अगर हमें एल्गी का कल्चर करवाना है, क्यों करवाना है? ताकि, क्योंकि एल्गी में क्या मिल सकता है? हमें प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एल्गी में प्रोटीन मिलेगा। तो आप उसके लिए अगर आप कल्चर करवाएंगे, आप उसका प्रोडक्शन करवाएंगे, तो वो कल्चर कौन सा कहलाएगा? आपका एल्गा कल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या स्टडी करनी है? एल्गी एक स्पीसीज है किसकी भाई? एल्गी किस में आती है? हमारे एल्गी आती है प्लांट में आते हैं, ठीक। किंगडम कौन सा? एल्गी का प्लांट किंगडम है। ये एल्गी किसका पार्ट है? हमारे प्लांट का ही पार्ट है। तो आपको एल्गी का कल्चर करवाना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें बेनिफिट होता है नेचुरली। अगर वो है तो हमारे ह्यूमंस के लिए तो प्रोटीन पर्पज़ से हो गई, या उसको ईटेबल पर्पज़ से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी स्पीसीज भी उससे क्या कर सकती है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, तो उससे क्या कर सकती है? अपना दूसरी स्पीसीज भी अपना खाना ले सकती है, ठीक है। तो एल्गी कल्चर किससे रिलेटेड कल्चर है? हमारा एल्गी कल्चर है हमारा। एल्गी का कल्चर करवाना है हमें। एल्गी को आप क्या बोलते हो हिंदी में? काई या फिर शैवाल, ठीक है। हिंदी वाले देखिए, आप हिंदी में आप शैवाल बोलते हो, या इसको काई बोल सकते हो आप, ठीक है बच्चों। और इंग्लिश में आप एल्गी बोल ही रहे होते। इसमें आप, मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको हाईलाइट में कर देती हूँ, ताकि क्या हो, आपको पता चले कि इस वाले पूरे पोर्शन में एल्गा कल्चर एल्गी वर्ड से ही आया है। तो यानी क्या होगा? हमारा एल्गी का कल्चर करवाना है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैंने सवाल यहाँ पे क्लिक कर ही दिया। किस में आता है? ये प्लांट में आता है। ये 3 क्वेश्चन याद रखना है। एल्गी कल्चर में एल्गी का कल्चर करवाते हैं। दूसरा इसमें किस में आता है? प्लांट में आता है। किस लिए? कॉमर्शियल यूज़ में भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका कल्चर करवाते हैं हम। तो एक बार थोड़ी सी आपकी ये फटाफट पढ़ देते हो, ताकि आपके क्या करें, आपको बाद में पढ़ने में क्या हो, दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या करता है, हमारी रीडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। तो मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ, फिर आप भी पढ़ लेना, ठीक है। बिना पढ़े आपको स्किप नहीं करनी वीडियो, ठीक है। 2x पे वैसे भी आप देख लेते हो कि फटाफट देखे निपटाते हैं, पर जितना आप स्पीडली देख रहे हो, हमारे माइंड की कैपेसिटी तो उतनी है ना। उसको अगर एक पेज ही कवर करना तो उतना ही करेगा, चाहे आप कितने 5 या 10 पेज पढ़ ले, ठीक है। तो थोड़ा पढ़े, पर जो पढ़ लिया वो आपके दिमाग से नहीं जाना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ना आपको, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं हम इसके एल्गा कल्चर इज ए फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर।
किसकी फॉर्म है भाई, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर क्या होता है, कल हमने पढ़ा था ना एक्वा कल्चर, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, आपको मैंने दिखाया था पीसेस में, कोई पीसेस में क्वेश्चन आया हुआ था ना कि एक्वा कल्चर क्या है, पानी में हम कोई भी प्लांट को उगा सकते हैं, कोई भी एनिमल को क्या कर सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं, किसमें भाई, एक्वा कल्चर, यानी पानी में कल्चर करवाना है। तो हमारा एल्गा कल्चर कौन सा कल्चर है, एक्वा कल्चर है, इसी का एक्वा कल्चर का पार्ट है। इन्वॉल्विंग द फार्मिंग, किसकी फार्मिंग करनी है हमें, फार्मिंग ऑफ स्पीसीज ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गी आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो आपका गंदा पानी होता है ना आसपास, देख तो जो आपके घरों से भी जो गंदा पानी जाता है, रिवर्स में जाता है, तो वहाँ पे भी उसका ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हमारे क्या यूज़ आ रही है, उसके ट्रीटमेंट में भी हमारे एल्गी यूज़ आ रही है, ठीक है। किसमें आ रही है हमारी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी एल्गी का हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आपका रिड्यूसिंग द नीड फॉर ग्रेट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, एल्गी कैन बी यूज टू कैप्चर फर्टिलाइजर्स इन रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स व्हेन सब्सिक्वेंटली in harvested the enriched algae itself can be used as a fertilizer. Microalgae is called phytoplankton, कि जो सबसे छोटी एल्गी होती है ना सबसे, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। उसके बाद आते हैं जू प्लैंक्टन। अगर कोई भी आप बैरन भूमि देखते हो ना जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पानी पानी होता है, सिर्फ पानी होता है, वहाँ पे एकदम फ्रेश वाटर आपको दिखता है, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई प्लांट ग्रो हो तो सबसे पहले जो एल्गी आएगी ना, सबसे पहले आएगी वो कौन सी आएगी, आपकी फाइटोप्लैंक्टन ही आएगी, ठीक है। उसके ये फ्रेश वाटर में फाइटोप्लैंक्टन आ गई, उसके बाद आई जू प्लैंक्टन आएगी। अब धीरे धीरे इन सारे टर्म्स को क्या करोगे, आप रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके फिश आएगी, क्या आएगी, फिर लार्ज फिश आ जाएगी, आपके स्मॉल फिश, लार्ज फिश। फिर वो जो पूरा पानी वाला पोर्शन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पूरा पूरा टेरेस्ट्रियल हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक प्रोसेस, एक साइकिल है, जो हम इकोलॉजी वाला पोर्शन है जहाँ से आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये कवर करेंगे, ठीक है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सबसे पहले जो फ्रेश वाटर में जो ग्रोथ है वो कौन सी होती है, हमारी एल्गी ग्रोथ है। एल्गी में भी कौन सी होती है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होती है, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस एक्वा कल्चर में आपको एल्गी कल्चर क्या है, हमारे एक्वा कल्चर है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों करवाते हैं भाई, कि ताकि हम जो हमारा जो गंदा पानी उसका ट्रीटमेंट करवा सके, और फिर हमारा क्यों एल्गी किस लिए यूज़ कर सकते हैं, खुद एक फर्टिलाइजर की तरह भी एल्गी को यूज़ कर सकते हैं, हमारे खाने के पर्पज़ के लिए भी हम एल्गी का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एल्गी का कल्चर करवाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा एल्गी कल्चर हो गया आपका। अब आ जाए नेक्स्ट कल्चर कौन सा है हमारा, ये देखिए ऐसी होगी एल्गी, जब आप कल्चर करवाएंगे ना तो ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। डायग्राम आपको ये इमेज देख के आप याद रख सकते हो, ये क्या है हमारे, काई बोल दीजिए, आप शैवाल बोल दीजिए, और इंग्लिश वालों को तो क्या बोलना है, एल्गी बोल दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना। आ जाए फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे बच्चों फिशी कल्चर। कौन सा है, फिशी कल्चर। फिशी कल्चर हमने कल इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी जितने सारे इसमें आ रहे हैं सबसे क्वेश्चन आए हुआ है, जितने भी सारे ज़्यादातर कल्चर से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ ब्रांचेस थी उनसे क्वेश्चन पूछे, ब्रांचेस का तो हमने पोर्शन पूरा कर लिया। कौन सा पोर्शन चल रहा है, कल्चर का। तो अब कौन सा कल्चर आ रहा है, फिशी कल्चर। तो फिशी वर्ड किसके लिए यूज होता है, फिश के लिए। थोड़े साउंड्स भी क्या, और साउंड उसके सेम से यानी फिशी यानी फिश, फिश जैसे साउंड आ रही है ना, तो किसका कल्चर हो गया, ये फिश का कल्चर हो गया, ठीक है। फिश का कल्चर कराना है, क्यों करवाना है भाई, आजकल तो लोग खाते ही हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिश को खाते हैं ना। तो आजकल तो क्या होता है, युवा लोग होंगे, जो यंग जनरेशन है वो तो दोनों टाइम क्या होती है, हमारे मीट खाना प्रेफर कर रही है, क्योंकि उनसे क्या मिलता है, उनसे प्रोटीन मिलता है, और उन्हें क्या बनाना है, मसल्स बनानी है। चाहे अंदर ताकत रहे ना रहे, दिखाने के लिए मसल्स होनी चाहिए ना, वो चल रहा है आजकल। तो कौन सा उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम कौन सा कल्चर करवा रहे हैं, फिशी कल्चर करवा रहे हैं, ठीक है। तो फिशी कल्चर किससे आया, हमारा फिश से आया है, ठीक है। इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन सेम सा है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। फिशी कल्चर यानी फिश का कल्चर है, इसमें हम कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रियरिंग, ठीक है, क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे नियंत्रित, क्या कर ब्रीडिंग, उनके क्या करें, उनके रिप्रोडक्शन करवाएंगे, और उनमें क्या करेंगे, उनके हम रख रखाव करें, उनका पालन करें। क्यों, क्योंकि अगर वो अच्छे से खाए पिएगी तभी तो उनको दूसरा इंसान खा पाएगा ना, दूसरा एनिमल हो गया या ह्यूमन हो गया खा पाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम, ये देखा आप टैंक दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे ऐसे टैंक्स बनाए जाते हैं, किसमें भाई, ये भी किसका पार्ट है, एक्वा कल्चर का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो आपने स्टोरी सुनी है इसीलिए, क्योंकि फिश किस में रहती है, फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, तो वो अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो मर जाएगी ना। तो इसलिए उसका भी कल्चर हम किस में करवा रहे हैं, पानी में करवाना है। ये भी तो किसका पार्ट हो गया, हमारा एक्वा कल्चर का पार्ट हो गया, ठीक है।
ये भी किसका पार्ट है बच्चों? ये भी हमारा एक्वाकल्चर का पार्ट है, क्योंकि फिश का भी हम कल्चर किस में करवाएंगे? पानी में ही करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कौन सा कल्चर हो गया आज? फिशी कल्चर हो गया। पहला कौन सा था? एल्गी कल्चर। अब आया हमारा फिशी कल्चर। एल्गा कल्चर बोलो या एल्गी कल्चर बोलो आप। फिर आता हमारा एग्रीकल्चर। चलिए जी, इसके बिना तो हमारे जो 140 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है इंडिया की, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हो सकती, क्योंकि कितना आप मीट खाएंगे, कितना दूसरे एनिमल पे आप डिपेंड करेंगे हैं, इतना तो हो ही नहीं सकता ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप कितने दूसरे एनिमल्स को खा सकते हो। इसलिए हमें कौन सा कल्चर लेके आए हैं हम? इसलिए हम एग्रीकल्चर लेके आए हैं। लेकिन ये तो काफ़ी हमारे ट्रेडिशनल टाइम से ही चलता आ रहा है हमारा ये, और अब तो काफ़ी इसमें क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट होते जा रही है। इसके ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए हमारे हरित क्रांति आई थी ना, ताकि क्या हो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की क्या कर सके, रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। तो हमारा एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड? हमारा एग्री, यानी आप एग्रा, जो मैंने कल वर्ड बताया था ना, एग्रोनॉमी भी आई थी आपकी है। तो एग्रा जो वर्ड किसके लिए यूज होता है आपका? ग्रास के लिए बोल सकते हो आप, है ठीक है। घास हो गई, इनसे रिलेटेड हमने ग्रीन चीज़ों की क्या करनी है, आपको खेती करानी है, तो वहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर आ गया। तो आपको क्रॉप का प्रोडक्शन कराना है तो किस में आएगा? एग्रीकल्चर में आएगा। तो किसका प्रोडक्शन है आपका? क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाना है, उनका रख रखवाव करना है। किस लिए भाई? ताकि एनिमल को फूड मिल सके, वूल मिल सके और अदर प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं भाई? क्रॉप से आपको सेलुलोज मिल सकता है आपको, है। और जैसे आप कपास का भी, कपास का सीजन चल रहा है, तो आप कपास की एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो? ताकि आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सको, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन सको। कपास से तो मिल पाएंगे ना वो आपको। जूट हो गया, जूट का भी आप प्रोडक्शन करवाओगे तो वो भी किससे मिल रहा है? हमें एग्रीकल्चर से ही तो मिल रहा है ना। तो हमें एग्रीकल्चर में क्या करवाना है भाई? हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाना है, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके, ह्यूमंस की हो या दूसरे एनिमल्स की, चाहे वो खाने के से रिलेटेड हो या पहनने ओढ़ने से रिलेटेड, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो कौन करवा रहा है? हमारे ज़्यादातर पूरी एग्रीकल्चर करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन किस पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है? हमारे फिशी कल्चर पे बढ़ रही है हमारे, फिर सेरीकल्चर पे भी बढ़ रही है हमारी, है। क्योंकि आजकल हमें और ऑप्शन भी तो चाहिए ना, एक ही ऑप्शन पे हम कितना एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए और भी हमारे कल्चर क्या हो रहा है, और भी कल्चर को हम, जैसे एपीकल्चर को, उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, हम एवीकल्चर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कल्चर है जिनको क्या करें हम? इंक्रीजमेंट करें, ताकि ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे किस पे ना रहे? एग्रीकल्चर पे ना रहे, ठीक है। तो क्लियर हुआ? इसमें हम किसका प्रोडक्शन करवाना है? आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना है। क्यों? ताकि आपको फूड मिल सके, वूल मिल सके, अदर प्रोडक्ट्स मिल सके। देखिए आपने खेत देखा हो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ग्रीनरी है। फिर भी आप लोग रखते नहीं हो आसपास, है। एटलीस्ट जहाँ आप रहते हो वहाँ पे 1-2 पेड़ तो लगा के रखिए, ताकि आपको थोड़ी ऑक्सीजन मिलती रहे। क्योंकि आप अगर दूसरी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होगी, इतने तो कंजस्टेड क्या होते हैं, घर होते हैं, उसकी वजह से आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाती, और बिल्डिंगें भी इतनी इतनी ऊपर होती है कि आपको सनलाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो इसलिए आप जहाँ पे एक रूम में रहते हैं तो एक छोटा सा प्लांट लगाएं, चाहे वो आप मनी प्लांट लगाएं, चाहे उससे पैसे आए या ना आए, पर आपको एटलीस्ट थोड़ी सी ऑक्सीजन तो मिलेगी ना, ठीक है। आ जाए, आप देखते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आपने देखा ही होगा, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन किए थे ना, 14-15 क्वेश्चन करे थे, तो उसमें सेरीकल्चर का भी क्वेश्चन आया ही था। तो सेरीकल्चर किससे? भाई सिल्क को हमें प्रोडक्शन करवाना है, तो हमें क्या चाहिए? सिल्क वोम चाहिए। सिल्क वोम ही तो क्या करेगा? सिल्क का प्रोडक्शन करेगा। तो इसलिए हमें सिल्क वोम से क्या करना है? हमें रेशम बनवाने। सिल्क क्या होते हैं? सिल्क को हिंदी में रेशम बोलते हैं। तो ये जो अंडे हैं ना हमारे सिल्क के, इससे हम, ये आपके सिल्क वोम दिख रहा है ना, ये क्या भाई? आपका सिल्क वोम कीड़ा दिख रहा है ना आपको, छोटा सा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? आपके पानी कहाँ है? ठीक है, ये हमारे सिल्क प्रोड्यूस करेगा, जो आप किस में करोगे भाई? आप कपड़े के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके, और कमर्शियल पर्पज़ में भी आप इसकी, जो हमारा सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोड्यूस करता है उसको क्या करोगे? आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म में सेरीकल्चर में क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का प्रोडक्शन करना है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, किसका पालन करना भाई? सिल्क वॉर्म बनेगा। अगर आपका ये कीड़ा, सिल्क वॉर्म वाला जो कीड़ा अगर जनरेट होगा तभी ये क्या कर पाएगा भाई? सिल्क प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो हमारे सिल्क के जो धागे नहीं बन पाएंगे, और धागे नहीं बन पाएंगे तो हमने जो सेरीकल्चर किया है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेरीकल्चर किसका कल्चरिंग है? हमारी सिल्क वॉर्म की कल्चरिंग है। क्यों करवा रहे हैं हमें? ताकि हमें सिल्क मिल सके, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। अब आता है हमारा सिल्वी कल्चर। देखो ना कितना छोटा सा डिफरेंस है हमारा किसमें भाई? सिल्वी कल्चर में और सेरीकल्चर में सिर्फ वर्ड्स का ही डिफरेंस है, ठीक है।
ठीक है। तो सिल्वीकल्चर में हम क्या कल्चर करवाएंगे, इसमें कराएंगे हम सिल्वीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, composition, health and quality of forest to meet diverse needs and values। ठीक है, ये मुझे लगता सही नहीं लिखा है, चलिए फिर भी देखते हैं हम। सिल्वीकल्चर हमारा किससे, फॉरेस्ट में रिलेटेड, हमारे पौधों को प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट में जो आपके क्या है प्लांट्स हो रहे जनरेट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड हमारा सिल्वीकल्चर है, और सेरीकल्चर हमारे किसका, सिल्कवॉर्म के प्रोडक्शन से है। अब नेक्स्ट देखना है आपको स्पंजी कल्चर। ठीक है, स्पंजी कल्चर आता है हमारे किस में आता है बच्चों, ये जो हमारा फाइलम है पोरीफेरा फाइलम, आप देखेंगे किस में आएगा, ये हमारा क्या होता है, ये एनिमल ही होता है। पहले तो आपको देखना है क्या होता है भाई, स्पंज होती है वो एनिमल होती है, इतना तो पता होना चाहिए ना कि एनिमल है या प्लांट है। तो जो स्पंजी कल्चर है तो वो क्या हमारे भाई स्पंज हो गई हमारी, ये आती है हमारे एनिमल, किस में आती है, फाइलम भी पूछ सकता है आपको, तो फाइलम हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो उसमें आता है पोरीफेरा। ठीक है, कि कौन सा फाइलम है आपका, पोरीफेरा। ठीक है, पोरी, इसकी जो बॉडी होती है ना, इसको स्पंज, जैसे आपने देखो ना रसगुल्ले, स्पंज वाले रसगुल्ले खाए होंगे आपने दुकान पे जाके, छुप छुप के भी खा सकते हो आप, क्योंकि शेयरिंग कब कोई चीज़ें हर इंसान शेयर नहीं कर सकता ना, जिस जो टेस्टफुल हो या अच्छी हो तो वैसे ही भी करना प्रीफर नहीं करता। तो इनकी जो बॉडी होती है ना स्पंज की, जो जैसी बॉडी होती है छेद वाली बॉडी होती है, इनकी बॉडी कैसी होती है, छेद वाली बॉडी होती है, उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं। तो इनका आपको प्रोडक्शन करवाना है, तो आपको जो कल्चर करवाएगा कौन सा कहलाएगा आपका, स्पंजी कल्चर, के किसके, स्पंज का कल्चर करवाना है। ऐसे मत सोचना कि मैम जो हम रसगुल्ला बना रहे हैं, जो आप स्पंज बना रहे हो वही तो नहीं है कि जी नहीं, वो तो किस में आ गया, वो आप खाने वाली चीज़ होगी आपकी। वैसे तो आप क्या होगे, स्पंज भी खाओगे, पर वो स्पंजी कल्चर आपके किससे बना है भाई, वो आपके आप बोल सकते हो उसके कार्बोहाइड्रेट से बना है, और ये हमारा क्या है, एनिमल है। ठीक है, ये स्पंजी कल्चर किसका प्रोडक्शन है, स्पंज का प्रोडक्शन है। कौन सा इसका फाइलम है भाई हमारा, इसका फाइलम है पोरीफेरा। ठीक है, ये इसके ऐसा होता है हमारा स्पंज कल्चर। जो आप स्पंज खाते हो उससे तो डिफरेंट होगी ना, ये किस में होते हैं, ये भी एक्वा कल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी किस में मिलती है भाई, हमारे पानी में मिलती है। ठीक है, ये एनिमल कहाँ रहता है भाई, ये एनिमल भी हमारे पानी में रहता है। तो स्पंजी कल्चर भी किसका पार्ट है, एक्वा कल्चर का ही पार्ट है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। और कौन से कल्चर, फिशी कल्चर भी किसका पार्ट है, एक्वा कल्चर का पार्ट है। और हमने एक कल्चर पढ़ा था कौन सा, आप देखेंगे एक अभी हमने एल्गा कल्चर भी पढ़ा था, वो भी एक्वा कल्चर का ही पार्ट है। और ऐसे स्पंजी कल्चर भी किसका पार्ट है, एक्वा कल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कितने कल्चर हो गए, जैसे और आपका ये हमारा एविकल्चर हो गया, नहीं एविकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, ये हमारे टेरेस्ट्रियल आप बोल सकते हो, टेरेस्ट्रियल कल्चर का पार्ट है। ठीक है, इनको क्या करते हैं हम, या तो कोई प्लांट पे ग्रो करवाएंगे, या कोई बॉक्स हो गए उसमें क्या करेंगे, इनको ग्रो करवाएंगे। कौन से कल्चर को, एविकल्चर, एपीकल्चर, या फिर हमारा कौन सा कल्चर अभी हमने पढ़ा था, ये वाला सेरिकल्चर। ठीक है, तो आ जाए फिर नेक्स्ट पे देखते हैं हम। नेक्स्ट कल्चर आया हमारा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट कल्चर कौन सा है, हॉर्टिकल्चर। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ ही रखा है, क्योंकि कल हमने किया था, इसलिए आप कल वाली क्लास जाके देखें, ताकि तभी आपको बेनिफिट मिलेगा ना कि हाँ मैम ने सही बोल रही है, मैम भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही करवा रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। ठीक है, और आप क्लास अच्छे से लो, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। रेगुलर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप साइंस से क्या रहेंगे, दूर होते जाएंगे, और आपके नंबर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। वैसे भी आजकल साइंस का पोर्शन हर एग्जाम में, और खासकर यूपी वालों के लिए तो ज़रूरी ही हो गई है साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो आप साइंस को आपको अच्छे से करना है और डरना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें आनी ही चाहिए। अरे आप देखना, आप अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो लाइफ में, आप हॉर्टिकल्चर कर लो, आप पीसी कल्चर कर लो, आप ये आपके ऑप्शन भी तो है ना लाइफ में आगे आपको सर्वाइव करने के लिए। तो हमें अगर किसी चीज़ का हमें आइडिया है, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, आगे अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। ठीक है, तो आपका ये एग्जाम पर्पस है तो इम्पोर्टेंट है यार, आपको डेली लाइफ के लिए भी ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं, इसको कवर करना है कि हाँ ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे इसको कवर करना है मेरे लिए। ठीक है, एग्जाम तो मैं क्लियर कर ही लूँगी, पर ये मुझे लूँगा या लूँगी, और ये मुझे आना भी चाहिए। ठीक है, तो अब आपके कौन सा कल्चर है, हॉर्टिकल्चर में मैंने कल बताया था आपको, इसमें क्या करते हैं आप, इसमें वेजिटेबल्स को भी ग्रो करवा सकते हैं, आप फ्रूट्स को भी करवा सकते हैं,
और आप किसको आपके कोई भी हम प्लांट को इसमें कल्चर करवा सकते हैं, कोई भी क्रॉप को कल्चर करवा सकते हैं। यानी जितने भी आपको प्लांट से रिलेटेड जितने भी कल्चर आएंगे वो किस में आते हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर में आ रहे हैं। तो ये अब क्या हो गया, ये तो ब्रांच भी आ गई हमारे, इसमें क्या होती है अब स्टडी भी होने लगी है, सब में स्टडी होती है, पर इसमें क्या हो गया हमारे हॉर्टिकल्चर में अब सबको इंक्लूड इसमें कर दिया गया ना। तो इस पर आप हमारे MSc तक आप इसमें क्या कर सकते हो, आगे PhD तक भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में ऐसे आप क्या करोगे भाई, प्लांट का या वेजिटेबल्स का फ्रूट्स का क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, फ्रूट्स का आपको प्रोडक्शन करवाना है, वेजिटेबल्स का अगर करवाना है, या फिर कोई भी फ्लावर का आपको प्रोडक्शन करवाना है, कोई भी क्रॉप आप जैसे देख सकते हो, स्पाइसेस हो गए आपके, जितने भी मसाले हो गए आपके हैं, कॉन्डिमेंट्स हो गए, या अदर प्लांटेशन क्रॉप हो गई, कोई छोटी जो क्रॉप्स होते हैं उनका अगर प्रोडक्शन करवाना है, तो सब किस में आएगा, हमारे हॉर्टिकल्चर में आ रहा है। तो ये जो हाईलाइट पॉइंट देखना है, तो आपको एक बार इस पे फोकस करना है कि हॉर्टिकल्चर किसका है, सिर्फ एक कल्चर नहीं, इसमें बहुत सारे कल्चर आ रहे हैं। तो आपका जैसे फ्रूट का पोमो कल्चर होता है, आपके स्पीसीज, आपको जैसे स्पाइसेस का कल्चर आएगा, ओलेरी कल्चर हमारा वेजिटेबल का कल्चर आ गया। तो बहुत सारे कल्चर का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कौन सा है, हॉर्टिकल्चर इसका कॉम्बिनेशन है। तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए आपके, और फ्लावर्स हो गए आपके, और क्रॉप्स का हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे कल्चर्स का ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, हॉर्टिकल्चर है। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, हम डायग्राम को आपको ध्यान देखना है, ठीक है, क्योंकि अगर डायग्राम याद है तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपके ये कल्चर याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए डायग्राम लगाए गए देखने के लिए लगाए गए, ताकि आप चीज़ें क्या कर सके, रिकॉल कर सके, ठीक है। तो आगे आ जाए, नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। चलिए, ये तो नाम से आपको पता चल रहा है फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर यानी फ्लोर से हो गया। फ्लोर आप या तो किसी को अपने लिए लेते हो, अपने लिए तो बहुत ही कम लेते हो, क्यों, क्योंकि आप कुछ चीज़ें दिखाने के लिए होती है ना, इसलिए आप दूसरों के लिए क्या लेते हो, फ्लोवर लेते हो। तो वो जो आपको फ्लोवर मिला है तो उसका कल्चर कौन सा है, फ्लोरिकल्चर है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि आप जब भी फ्लोवर खरीदो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कल्चर से आए, ये फ्लोरिकल्चर से आए। क्या कोई सा भी फ्लोवर ले सकते हैं आप, जैसे आप ज़्यादातर तो आप कौन सा लेते हो, रोज़ लेते हो, एक लिली भी ले लीजिए आप, चाहे सनफ्लावर लीजिए, बहुत सारे फ्लावर आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसमें भी आजकल रोज़ में भी वैरायटी आने लग गई, पिंक हो गई आपकी है, येलो हो गई आपकी, रेड हो गई, ठीक है, अलग अलग टाइप के, कोई दोस्ती का हो जाता है, कोई प्यार का है, आपको पता ही होगा, आगे तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है वैसे। चलिए जी, तो फ्लोरिकल्चर में किससे आ रहा है वर्ड, फ्लोवर से आ रहा है, तो यानी फ्लोवर का कल्चर क्या आ रहा है, फ्लोरिकल्चर में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कितने टाइप के देख रहे हैं आपके फ्लोवर कल्चर हो रखा है ना, ऐसे कल्चरिंग करवाई जाती है। एक एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, कल्चर इतने देखो ना, एक अमाउंट में नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करें, इनका कल्चर करवाने, ताकि कॉमर्शियली पर्पस से इनका यूज़ कर सके, ठीक है, इनसे क्या कर सके आप, इनकम कमा सको, इसलिए कल्चर करवाए जा रहे हैं, ठीक है। इतनी अमाउंट में तभी तो प्रोडक्शन हो रहा है, किसी को देने के लिए तो आप खेती इतनी करोगे नहीं, आपको बेनिफिट चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, इतनी बड़ी खेती करवाओगे ना, क्रॉप इतना बड़ा प्रोडक्शन फ्लावर का या कोई भी आप पीसी कल्चर का, कोई किसी का भी क्या करोगे, प्रोडक्शन करवाओगे। अब आते हैं हम इसमें, तो आपको फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लावर की फार्मिंग है, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। पूरा मैं हेडिंग पढ़ देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको हेडिंग पूरी आपको क्या है, डेफिनेशन पढ़ने में दिक्कत ना आए। मैंने सारी की नहीं पढ़ी, मुझे पता है, कुछ कुछ की पढ़ देती हूँ, क्योंकि अगर पूरा पढ़ने बैठ गई तो ऐसा लग रहा है पूरी बुक ही पढ़ दूंगी, फिर इतना टाइम भी नहीं है ना, कम टाइम में हमें क्या करना, ज़्यादा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, और इतना पढ़ लेना कि सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के 99.9% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए, फ्लोरिकल्चर और फ्लावर फार्मिंग इज ए डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी किसका पार्ट है भाई, हॉर्टिकल्चर है, क्योंकि अभी हमने हॉर्टिकल्चर में क्या देखा था, फ्रूट्स देखा था, वेजिटेबल्स देखा था, या हमने और फ्लावर्स देखे थे और क्रॉप्स देखे थे, ठीक है। तो ये किस में है, हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है हमारा, कौन सा भाई, फ्लोरिकल्चर। ये चीज़ भी आपको भूलना नहीं, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे पूछेंगे ना कि हमारा फ्लोरिकल्चर किसका पार्ट है, तो आपको बताना है हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। अब आके देखना आपको, कंसर्न विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लोवरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल क्या होते हैं, सजावटी जो पौधे होते हैं उनका कल्चरिंग करवाना, फॉर गार्डन्स या फॉर फ्लोरिसिटी, या फिर ये क्या हमारा कंप्राइजिंग द फ्लोर इंडस्ट्री, ठीक है, पूरी हमारी इंडस्ट्री जनरेट करवाना ही हमारा क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोवर की इंडस्ट्री, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर में फ्लोवर का हो गया हमारा, और हॉर्टिकल्चर में आप दोबारा रिपीट कराती हूँ, फ्लोवर का हो गया, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और क्रॉप का, बहुत सारी कल्चरिंग एक साथ करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो हमारे हॉर्टिकल्चर कहलाती है। एक ही एरिया में अगर आप बहुत सारी क्रॉप की, आपके फ्रूट की, फ्लावर की है, इनकी अगर कल्चरिंग करवा रहे हो तो ये हॉर्टिकल्चर में आएगी, एक ही एरिया में, ठीक है। और जैसे एक ही पर्टिकुलर एरिया में फिशिकल्चर करा रहे हो, फिश का प्रोडक्शन तो फिशिकल्चर हो गया, और सिल्क वोम का करवा रहे हो तो सेरिकल्चर हो गया, ऐसे आप मधुमक्खी का करा रहे हो तो आपका एपीकल्चर हो गया, बर्ड्स का करवा रहे हो तो आपका एविकल्चर हो गया, ठीक है।
तो ये अलग अलग एरिया में करवा रहे हो तो क्या होगा, अलग अलग इनके नाम स्पेसिफाई करूँगा, अगर एक में कर देंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कल्चर है हमारा ओलेरिकल्चर, ठीक है। ये भी किसका पार्ट हो गया, ये भी हमारे किसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। ये भी किसका पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का। इसमें आप क्या करवाएंगे, हमारे ओलेरिकल्चर में, इसमें भी क्वेश्चन आ रखा था, मैंने कल आपको दिखाया था। तो इसमें क्या था, हमारे वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है। हमारा ओलेरिकल्चर, जो आप सब्जियां खाते हो, ज़्यादातर किस मौसम में अच्छी सब्जियां आती है, सर्दियों के मौसम में। इस टाइम में जो सब्जियां आ रही है उनका जो कल्चर हो रहा है, तो वो कौन सा कल्चर आपका, ओलेरिकल्चर है। कौन सा, ओलेरिकल्चर। आप स्पेलिंग पे भी थोड़ा ध्यान देख सकते हो, ताकि एक बार इसको अच्छे से फोकस होकर देख लेंगे ना, तो आपको क्या हो जाए, दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप थोड़ा भी क्या करें, क्लिक कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ये और सिर्फ इसी पे किया है, ठीक, ताकि आपको दोनों पॉइंट अच्छे से दिखे, पूरा याद रहे या ना रहे, कम से कम ये दो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि हमने पढ़ा था ओलेरिकल्चर किसका कल्चर है, हमारा वेजिटेबल्स का, सब्जियों का कल्चर है। सब्जी क्या होता है भाई, नॉन वुडी होती है, सब्जियां जो खाते हो उसमें लकड़ी तो नहीं होती ना, तो नॉन वुडी प्लांट्स का अगर आपको करवाना है प्रोडक्शन, तो या कल्चर करवाना है, तो वो किस में आता है, हमारा ओलेरिकल्चर में आता है। आगे देखते हैं हमारा आर्बोरिकल्चर आ गया आप, ठीक है। आर्बोरी, हर्ब्स हो गए, शब्स हो गए, इनका अगर कल्चर कराना है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो गई जिनसे आप बेर खाते थे पहले पुराने ज़माने में, जो छोटे छोटे बेर आते थे वो किस में, झाड़ियों से तो मिलते थे। अगर उनका कल्चर करवाना है तो किस में आएगा, हमारा आर्बोरिकल्चर में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, आर्बोरिकल्चर में आएगा। तो किसका प्रोडक्शन है, वो कल्टिवेशन ऑफ ट्री और शब्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स हो गए। बड़े प्लांट्स तो किस में आ जाए, फॉरेस्ट में आ जाए। तो छोटे छोटे प्लांट्स का कल्चर करवाना है, आप घर में करा सकते हो, या आपका कोई गार्डन है उसमें अगर आपको कल्चर करवाना है, तो कौन सा कल्चर आएगा, आर्बोरिकल्चर आएगा, ठीक है। आर्बोरिकल्चर, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था ओलेरिकल्चर, ओलेरी किससे, वेजिटेबल से हमारा, और आर्बोरिकल्चर आपका किससे है भाई, हमारा आर्बोरिकल्चर हमारा ट्री और शब्स का कल्चर है, ठीक है। अब आसपास अपने पेड़ लगा सकते हो, क्यों लगाना है आपको ये पता ही होगा, क्योंकि अभी 1-2 महीने पहले, अभी तो जनवरी चल रही है, जब आपने कौन सा नवंबर और दिसंबर वाला महीना देखा होगा, उस समय कितना पॉपुलेशन था हमारे आसपास। क्यों था, क्योंकि क्या करती, पराली वराली जला दी थी, तो उसकी वजह से हमारे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए उस समय सब रील्स में क्या आ रहा था कि हाँ पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। पर पेड़ लगाना एक ये तो नहीं कि आज पेड़ लगाएं आज ही ऑक्सीजन दे देगा, उसको भी तो एक टाइम लगता है ना। तो आप अभी भी से भी पेड़ लगाएंगे तो वो आपको 10-20 साल बाद में क्या देंगे, अच्छे से आपको फ्रूट भी देंगे, हर चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए वो पेड़ से मिल पाएगी। तो इसलिए आप लगा सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि सब हमारी इच्छा पे ही हम बोलते जाएंगे, अगर आप करते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर इंसान की फितरत है कि जब तक उस पर ना पड़े वो करता ही नहीं है ना। चलिए जी, आ जाए आगे देखते हैं हमारे पोमोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी किसकी है भाई, हमारे जो आपके फ्रूट्स खाते हो ना आप, जैसे एप्पल खा लेते हो, कभी बोल देते कि आपको स्किन अच्छी चाहिए तो आप बोल देते हैं कि आप क्या, पपाया पपीता खा सकते हैं। अगर आपको बोलते कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको रोज़ क्या खाना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में उठ के एक एप्पल खाना चाहिए। और गर्मियों में आपको, गर्मियों में तो बोलते हैं आपको क्या खाने, तरबूज या जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं वो खाने चाहिए, ठीक है। सर्दियों में भी आपको फ्रूट्स, कौन सा सिट्रस जो फ्रूट होते हैं ना, सिट्रिक एसिड वाले जो खट्टे हैं, वो आपको खाने चाहिए। तो ये जो आप इनका कल्चरिंग करवानी है, जो आपको फ्रूट्स मिलेंगे हैं, ज़्यादातर कौन से पोस्ट में मिलते हैं, हमारे जो अगर वो कोल्ड वाला जो एरिया है, एप्पल वेप्पल का प्रोडक्शन, अनार का प्रोडक्शन जो हमारा कोल्ड एरिया होता है वहीं पे तो होता है ना। तो उनका अगर कल्चरिंग करते हैं वो लोग, तो कौन से में आ रहा है, हमारे पोमोलॉजी में आ रहा है। तो पोमोलॉजी किसका कल्चर है, हमारा फ्रूट और फ्रूट ग्रोविंग की। कोई भी आपका फ्रूट आपको करवाना है, ग्रोथ करवानी है, आप चाहते हो आपके आसपास क्या हो, फ्रूट का बाग हो, संतरे का बाग हो, जिसमें आपके एप्पल का बाग हो या अनार का हो, तो उसके लिए आपको किस ब्रांच में जाना पड़ेगा, पोमोलॉजी में। पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हाँ, कि कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें कौन सा इन्वायरमेंट होना चाहिए है, क्या कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी। तो उसके लिए आपको किसकी, कोई फ्रूट की अगर आपको स्टडी करवानी है तो किस में जाना पड़ेगा, पोमोलॉजी ब्रांच में। आप देख रहे हो ना, एप्पल हो गया, एप्पल ही एप्पल दे रखे इसमें तो है, सोचिए कितना ज़रूरी हो गया एप्पल खाना है। तो आप रोज़ एक एप्पल खाए, ठीक है। इधर से भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक आप यहाँ से एप्पल ले सकते हो। अगर ये ख़त्म हो जाए फिर आप क्या करें, फिर आप मार्केट से लेके आ सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब आ गए आपके एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रो वर्ड किससे रिलेटेड है भाई, आपके एग्रा ग्रास बोल सकते हो, आपके क्रॉप से आता है। तो जो एग्रा वर्ड हो गया, ये किसका प्रोडक्शन है भाई, आपका क्रॉप का, ठीक है। किसका है, क्रॉप का प्रोडक्शन है। कोई भी क्रॉप हो सकती है जो आप चाहें। अभी सीजन चल रहा है आपका, गेहूं का सीजन चल रहा है, कपास का चल रहा है, और भी जौ का चल रहा है, इनका सीजन, इनका अगर आपको प्रोडक्शन करवाना है, ये किसके पार्ट में आ रही है, एग्रीकल्चर के ही पार्ट में ये, ठीक है। जो है आपका एग्रोनॉमी आ रही है ना, ये किस में आ रही है भाई, एग्रीकल्चर में आ रही है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एग्रोनॉमी में क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है आपका, ठीक है।
एग्रीनोमी में क्या आ रहा है आपका, एग्रीकल्चर आ रहा है। जो अभी आपने पढ़ा था ना कि क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना है, तो किस में आता है, एग्रीकल्चर में। और इसकी स्टडी अगर आपको इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आपको किस में जाना पड़ेगा, एग्रोनॉमी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमें एग्रोनॉमी में क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखिए चीज़ें यहाँ पे लिखी रखा है कि ये किसकी है भाई, हमारे एग्रीकल्चर की ब्रांच जो किससे डील कर रही है, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन से और सोयल मैनेजमेंट से। क्योंकि बिना सोइल, अगर आपकी सोइल की क्वालिटी जाने बिना आप कोई भी अगर क्रॉप आप क्या करें, कोई भी सीड आप अगर उसमें डाल देंगे तो ग्रोथ हुई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है, जब तक सोइल सूटेबल नहीं होगी कोई भी सीड के लिए तो सीड वहाँ पे क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। और आपका कोई भी कल्चर, आपका जो एग्रीकल्चर में आपको कोई भी कल्चर करवाना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सोइल का मैनेजमेंट भी किस में आ रहा है, एग्रोनॉमी में आ रहा है। तो जो ये हमारी एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, एग्रोनॉमी का ही पार्ट है, ठीक है। तो आ जाए फिर नेक्स्ट पे, इस पे हमने इस वाले पोर्शन पे हमने पोमोलॉजी देखा और एग्रोनॉमी देखा। कौन सा, पोमोलॉजी और दूसरा एग्रोनॉमी। अब आ जाए नेक्स्ट पे। याद तो हो रहा हो ना आपको, जब आप क्लास पढ़ रहे होंगे, याद हो रहा है नहीं हो रहा, जब आप साथ में पढ़ रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि क्या हो जाए, क्योंकि आप हमारी लिखने की कैपेसिटी भी उतनी कम हो गई है। और क्या हो गया, क्योंकि हम पेन चलाना नहीं चाहते हैं, और हमारे सुनने की भी कम हो गई है, और हम देखना वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। ये क्लास नहीं देखेंगे और रील्स में हम 3 घंटे 4 घंटे पता ही नहीं चलता कितना वेस्ट कर देते हैं हम। तो अब मेरे हिसाब से आप क्लास देखिए, क्योंकि ये आपको क्या करे, फ्यूचर बनाएगी, रील्स नहीं बनाएगी। चलिए जी, अब आ गया वर्मी कल्चर। चलिए भाई, वर्मी वर्ड जो किसके लिए यूज़ किया गया था, अर्थवॉर्म। आप देखते हो ना, अर्थवॉर्म किस क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं, किसान मित्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसान का मित्र कौन है। अब ऐसा नहीं कि कोई उसका दोस्त होगा उसका नाम ले लो, जैसे आपका कोई दोस्त हो कि हाँ मैं किसान हूँ तो मेरा भी दोस्त होगा, वही होगा जी नहीं। हमारा फार्मर फ्रेंड्स किसको बोलते हैं, हमारे बोलते हैं अर्थवॉर्म को या केंचुए को बोलते हैं। इसका अगर कल्चर करवाना है तो किस में आता है, हमारा वर्मी कल्चर। इसके जो किस लिए करते हैं, इससे क्या बनाता है भाई, वर्मी कल्चर जो केंचुआ होता है हमारे कंपोस्ट बनाता है, जो जिसका यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, ताकि प्लांट क्या करता है, उससे क्या होता है, प्लांट इजीली उसे न्यूट्रिशन ले लेता है और अपनी ग्रोथ इजीली करवा सकता है। तो वर्मी कल्चर किस में आता है, हमारे किसका, हमारे अर्थवॉर्म का कल्चर है भाई। क्यों करवा रहे हैं, ताकि जो आपको फर्टिलाइजर में प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हमें चाहिए ना, एनपीके। एनपीके है भाई, आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, देख लो। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। के से नहीं आता, पोटेशियम किससे आता है, हमारा पोटेशियम पी से, ना के किससे आता है, हमारे के से आता है। तो ये हमारे नाइट्रोजन है, ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या भाई जरूरी है, ठीक है। अगर एनपीके अगर कोई भी प्लांट को सही अमाउंट में नहीं मिल पा रही है तो हमारा प्लांट क्या नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये हमारा है पोटेशियम, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पोटेशियम एनपीके, अगर ये हमें चाहिए प्लांट के लिए, तो इसके लिए हमारा जो फर्टिलाइजर हम प्लांट को दे रहे हैं उसमें मिले, तो हमें नेचुरली अगर हमें चाहिए, आज का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो बढ़ावा दे रहा है उसके लिए जो कंपोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिलती है भाई, हमें वर्मी कल्चर से मिलती है। किस लिए चाहिए भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल ये, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस फॉर्म में, वर्मी कंपोस्ट में। तो आपको ये वर्मी कल्चर आ गया। वर्मी कल्चर अर्थ फॉर्म से क्या हमें फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जो कंपोस्ट बना रहे हैं उसका नाम, ये क्वेश्चन भी पूछा है कि वर्मी कंपोस्ट किससे प्रोड्यूस करवाते हैं हम, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करवाते हैं हम अर्थवॉर्म या केंचुए से, ठीक है। तो वर्मी कल्चर किसका कल्चर हो गया हमारा, वर्मी कल्चर हमारा किसका, अर्थवॉर्म का या केंचुए का कल्चरिंग करवानी है। क्यों करवानी है, ताकि हमें फर्टिलाइजर मिल सके, ठीक है। फर्टिलाइजर क्यों चाहिए हमें, ताकि प्लांट के जितने भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट्स को सारे क्या हो जाए, कंप्लीट उसको अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें जो कंपोस्ट या फर्टिलाइजर चाहिए वो कौन सी है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब आते हैं हम ओस्ट्री कल्चर, ठीक है भाई। ओस्ट्री वर्ड आपने, ओस्ट्रिच आपने वर्ड सुना होगा ना, ओस्ट्रिच हमारा सबसे बड़ा जो अंडा देता है, ये क्वेश्चन भी है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा है किसका मिलता है, या सबसे बड़ी सेल, ये भी पूछा गया कि सबसे बड़ी सेल किसकी होती है हमारी, तो वो किसकी होती है, हमारे ओस्ट्रिच कल्चर, हमारे ओस्ट्रिच की होती है, शुतुरमुर्गी होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे बड़ा अंडा, लार्जेस्ट एग किसका आता है, लार्जेस्ट एग बोलो या लार्जेस्ट सेल बोल सकते हो आप। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल का भी क्वेश्चन पूछा। लॉन्गेस्ट सेल तो होती है नर्व की सेल, और लार्जेस्ट साइज में जो बड़ा हो हमारे
पूरे ओवरऑल जो साइज में बड़ा होता है तो किसका अंडा होता है भाई हमारे शुतुरमुर्गा या ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो उसका प्रोडक्शन करवाना है तो क्या कहलाता है हमारा ऑस्ट्रिच कल्चर। तो क्योंकि ये किससे वर्ड आया भाई, ऑस्ट्रिच से तो आया है ना, आपका जो वर्ड है ऑस्ट्रिच क्या है भाई हमारा एक बर्ड है, ठीक है, पक्षी है हमारा। ऑस्ट्रिच क्या है हमारा एक पक्षी है। कौन सा पक्षी, ये ऐसा वाला पक्षी जो उड़ नहीं सकता, ठीक है। कुछ पक्षी, ज़्यादातर पक्षी तो क्या होते हैं उड़ते हैं, पर कुछ पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं पाते। तो ऑस्ट्रिच किस में आता है, नॉन फ्लाइंग बर्ड में आता है। ये भी मैं लिख देती हूँ, ऑस्ट्रिच हमारा कौन सा भाई नॉन फ्लाइंग बर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया तो या हमें पता तो होना चाहिए ना। ऑस्ट्रिच हमारा यहाँ लिख देती हूँ नॉन फ्लाइंग बर्ड। थोड़ा सा सही लिखते हैं, नॉन फ्लाइंग बर्ड है हमारा कौन सा भाई ऑस्ट्रिच। ये उड़ता नहीं है कि तो क्या करता है भाई, ये चलता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा क्या करता है भाई, अंडा प्रोड्यूस करता है। कौन भाई, ऑस्ट्रिच प्रोड्यूस करता है। तो इसका कल्चर करवाना है तो कौन सा कल्चर करवाएगा आपका, ऑस्ट्रिच कल्चर। उसी के नाम से ही, उसी पक्षी के नाम से ही आ गया, ठीक है। वर्मी कल्चर किसका कल्चर हो गया हमारा, अर्थवॉर्म का। ऑस्ट्रिच कल्चर हमारा ऑस्ट्रिच के एग का प्रोडक्शन करवाना है। क्यों करवाना है ये भाई फूड और पल्स के लिए, ठीक है। पर आप देखते होगे ना आजकल ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, उसका भी अगर प्रोडक्शन करवाना है तो किससे मिलेगा आपको, ऑस्ट्रिच से, ठीक है। ऑस्ट्रिच या ऑस्ट्रिच से आपको मिलेगा। तो ये प्रोडक्शन कौन सा हो गया आपका, ऑस्ट्रिच कल्चर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ गया हमारे हेलीकल्चर। कौन सा आ गया, हेलीकल्चर। डायग्राम में तो आपको दिख रहा होगा ना, ये स्नेल हो गया, जिसको आप क्या बोल सकते हो, शंख। सुबह सुबह मंदिरों में जो बजता है ना, उस शंख का अगर प्रोडक्शन करवाना है तो पहला तो यूज़ आपको पता ही होगा, शंख क्यों है भाई, ताकि आपको बजाया तो इसलिए जाता है कि आप जल्दी उठ जाए हैं, पर आप क्या करते हैं, उठते ही नहीं है। चाहे कितने मंदिर में शंख बजे, जब आपको उठना हो तो आप तभी उठते हैं। चाहे आपको चाहिए टाइम कितना ही आगे पूरा दिन शेड्यूल पूरा ख़राब क्यों ना हो जाए, उससे आपको मतलब नहीं होता ना कि हमें उठना है, उसी टाइम में उठेंगे, चाहे पढ़ाई बाद में होती रहे। पर ये गलत बात है, पढ़ाई पहले करनी है, बाद में जी आप सो लीजिए, ठीक है। जो आपके 8 9 10 घंटे आपको पढ़ना है, पहले वो पढ़िए, फिर आप पूरे दिन रिलैक्स होकर सोए, चाहे घूमे, कुछ भी करें, आपकी लाइफ है फिर है। अगर इतना ही नहीं पढ़ोगे आप, फिर कैसे काम चलेगा ना, फिर आप IAS कैसे बनेंगे। चलिए, दो शंख का प्रोडक्शन करवाना है, स्नेल इसको बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन करवाना है तो किस में आएगा भाई हमारे, किस में आएगा बच्चों, हेलीकल्चर में आएगा, ठीक है। हेलीकल्चर में क्या आता है, स्नेल का प्रोडक्शन होता है। और ये हमारे क्या भाई, इसका आगे थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ प्रोसेस ऑफ राइजनिंग लैंड स्नेल्स स्पेशली फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन के लिए यूज़ करता है भाई, शंख क्यों यूज़ करते हो, अपने लिए तो मंदिरों में यूज़ करते ही हो ना, साउंड के लिए। आइदर टू यूज़ देयर फ्लैश सो ईट, या टू ऑब्टेन स्नेल स्लिम फॉर यूज़ इन कॉस्मेटिक, या स्नेल एग्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन टाइप ऑफ केवियर, ठीक है। तो इसका ये जो स्नेल है, इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो। इसको ज़्यादातर ह्यूमन्स अपने लिए क्या करता है, यूज़ करता है। तो अगर स्नेल का प्रोडक्शन करवाना है तो किस में आएगा, हेलीकल्चर में आएगा, ठीक है। किस में, हेलीकल्चर में हम स्नेल की फार्मिंग करते हैं। आइए आप नेक्स्ट देखते हैं हम विटिकल्चर। जो आप अंगूर खाते हो ना, अंगूर जो आप गर्मियों के सीजन में खाते हैं, तो आपके जो क्या करते हैं, आपके पानी के अमाउंट को पूरा कर पाते हैं आपकी बॉडी में है, तो इसका कल्चर करवाना है। तो विटिकल्चर इसमें किसका कल्चरिंग आएगा, इसमें आएगा आपका ग्रेप्स का। जिससे आप क्या करते हो भाई, आजकल जिसमें चल रही है वाइन्स जो बनती है, किससे बनती है भाई, ग्रेप्स से बनती है। तो अगर आपको वाइन चाहिए तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेप्स आपको पकाने पड़ेंगे हैं। तो देखना कितना प्रोसेस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रेप्स पकाने हैं। इसके लिए ग्रेप्स पकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेप्स को उगाना भी तो पड़ेगा ना। तो अगर उगाना है तो आपके लिए कौन सा कल्चर आया है, उसके लिए आपके लिए कल्चर आया है विटिकल्चर। तो डिफरेंट, आप दोनों में डिफरेंस है, कौन से में, वर्मी कल्चर में और हमारा विटिकल्चर में। कन्फ्यूज मत होना, वर्मी कल्चर और दूसरा आपका विटिकल्चर, ठीक है। तो हमारा जो वर्मी कल्चर तो था अर्थवॉर्म के लिए, अर्थवॉर्म का प्रोडक्शन करवाना, क्यों, ताकि आपको क्या मिल सके, ताकि आपको वर्मी कंपोस्ट मिल सके। और विटिकल्चर आपका अंगूर का हो गया है। विटिकल्चर किसका हो गया, अंगूर का, ग्रेप्स का बोलिए जिसको आप। हमारा विटिकल्चर किसका हो, ग्रेप्स का प्रोडक्शन। तो विटिकल्चर क्या है, एक प्लांट का प्रोडक्शन है
और वर्मी कल्चर किसका भाई, एनिमल का। ये किस में आता है, अर्थवर्म एक एनिमल में आता है। कौन सा एनिमल, कौन सा इसका फाइलम है, एनिलिडा। आप देखेंगे उस फाइलम में क्या आता है हमारा, ये आता है, अर्थवर्म आता है, ठीक है। तो इसका फाइलम लिख देते हो, क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ ले। तो अर्थवर्म किस में आता है, फाइलम है इसका, फाइलम है इसका बच्चों हमारा एनिलिडा। कल शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था हमने, जो पूरी जिसने तीनों क्लास ली उसको तो पता ही होगा कि हाँ हमने किया है नहीं किया। जिसने आज वाली क्लास ली होगी तो उसको तो नहीं पता होगा, उसको फिर देखनी चाहिए क्लास ना। चलिए जी, तो हमारा वर्मी कल्चर तो किससे है, अर्थवर्म के प्रोडक्शन से है, और वीटी कल्चर हमारे ग्रेप्स के प्रोडक्शन से है। तो वीटी कल्चर हमारा क्या है, प्लांट का प्रोडक्शन हो गया, वर्मी कंपोस्ट हमारे अर्थवर्म का प्रोडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि अर्थवर्म हमारा एनिमल है, और कौन सा फाइलम है इसका, एनिलिडा फाइलम है, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपका। और हेल्जी कल्चर भी क्या है भैया, एनिमल का ही कल्चर है। किसका एनिमल, कौन सा एनिमल है हमारा, मोलस्का। कल हमने देखा था ना, मोलस्का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है हमारा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है भाई, हमारा मोलस्का है। तो उसका आपका कल्चर करवाना है। उसमें हमने बहुत सारे कल्चरिंग हमने स्टडी करी थी। इसमें आपको कल्चरिंग करवानी सिर्फ स्नेल की, तो हेलीकल्चर में आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा हेलीकल्चर भी एनिमल का है, जैसे पीसी कल्चर भी किसका है, हमारा एनिमल का है, और वर्मी कल्चर भी हमारा एनिमल का ही कल्चरिंग है, ठीक है। तो आ जाए, तो सोचो कि हम एनिमल और प्लांट के दोनों के ही कल्चरिंग करवा सकते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम यूज़ कर सकें इनका। चलिए जी, आ जाए फिर नेक्स्ट देखते हैं मेरी कल्चर, ठीक है भाई। मेरी वर्ड किससे है बच्चों, मेरी वर्ड है मेराइन। मेराइन क्या होता है भाई हमारे, आप जो पानी समुद्र से रिलेटेड होता है। मेराइन क्या होता है, वर्ड जो होता है खारा पानी बोल सकते हो जिसको, मेराइन वाटर सुना होगा आपने। तो मेरी कल्चर आया है हमारा पानी से रिलेटेड। तो आपको अगर एक्वा कल्चर में, मेरी कल्चर में फिश का, खारे पानी के फिश का अगर कल्चर करवाना है, या खारे पानी से रिलेटेड आपको कोई भी कल्चर करवाना है, तो किस में आएगा, मेरी कल्चर में आएगा। तो हमारा किसका कल्चर है भाई, ये भी किसका भाई, देखिए यहाँ पे आ गया, एक्वा कल्चर का भी है, क्योंकि मेरी कल्चर हमारा मेराइन वाटर हो गया। मेराइन वाटर कौन सा होता है भाई, होता तो एक एक्वाकल्चर ही हो गया ना, पानी में ही इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन्वॉल्विंग द कल्टीवेशन ऑफ मेराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मेराइन ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है बच्चे, ऑर्गेनिज्म हमारा प्लांट भी हो सकता है, वो चाहे वो एनिमल भी हो सकता है। तो मेरी कल्चर प्लांट या एनिमल का हमें प्रोडक्शन करवाना है, कौन से भाई, जो पानी में रहते हो, ठीक है। तो मेरी कल्चर किसका है, प्लांट या एनिमल जो पानी में रहते हैं, या मेराइन वो एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा, हमें प्रोडक्शन करवाना। अब मेराइन एनिमल बोलो या मेराइन प्लांट्स बोलो, अगर इन दोनों के लिए यूज से एक टर्म करोगे, मेराइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकता है आपके, सिंगल सेल भी आ सकता है, मल्टी सेलुलर भी आ सकता है, प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में सब आते हैं, ठीक है। और आप स्पेसिफाई एनिमल में कर दो तो सिर्फ एनिमल में आएंगे, प्लांट में तो सिर्फ प्लांट आएंगे। अगर सिंगल सेल की बात कर लोगे तो आपके बैक्टीरिया आ जाएगा, और कोई सेल की बात नहीं करो तो आपको वायरस भी आ जाएगा, है। तो देखना कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग हमारी बायोलॉजी है। किसी चीज़ एग्जिस्टेंस भी नहीं है, इसको भी क्या करती है, उसको भी लाइफ दे देती है, ऐसी है हमारी बायोलॉजी है। फिर भी आप डर के भागते हुए देख रहे हैं, ऐसा हमें कल्चर करवाना है। ज़्यादातर इंडिया में तो कहाँ होता है भाई, जो आपका इंडिया में ये इंडिया का ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्यों भाई, यहाँ पे हमारे अरब सागर हो गए, हमारे बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे क्या पानी की अमाउंट अच्छी खासी है। तो यहाँ पे जो ये आप कल्चर करवाएंगे, तो ये कौन सा एक्वा कल्चर का एक पार्ट होगा, इसमें आपको कुछ ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करवाना है, तो क्या आ जाएगा आपका, मेरी कल्चर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप फिशी कल्चर का भी यूज़ कर सकते हो, मेरी कल्चर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी इच्छा है वो करवा सकते हो। आप केरला में तो ज़्यादातर फिशी कल्चर और मेराई कल्चर ज़्यादातर होता ही है, ठीक है। आ गया मोरी कल्चर, ठीक है। दिल्ली का मोरी गेट मत समझना आप, ठीक है। ये मोरी गेट दिल्ली में है ना, वो नहीं है, उसका कल्चरिंग नहीं करवाना, क्योंकि वो तो परमानेंट क्या स्टेबलाइज हो चुका है। तो हमें मोरी कल्चर, मलबेरी का जो एक प्लांट होता है उसका अगर कल्चर करवाना है तो किस में आएगा, मोरी कल्चर में आएगा। तो ये किसका भाई, मलबेरी प्लांट है, उसका कल्टिवेशन करवाना है तो किसका में आएगा, हमारे मोरी कल्चर में आएगा। ये आपने खाया होगा ना, आसपास आपके होगा ये, जो आपको इसका प्रोडक्शन करवाना है। इसके लिए जो ये किस लिए यूज़ होता है, आपका सिल्क प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है। और कौन सा भाई हमारा इसका सिल्क वोम, ये भी सिल्क वोम, एक हमने सेरिकल्चर भी पढ़ा था ना, वो भी इसी का पार्ट है। एक सेरिकल्चर हो गया, क्योंकि ये क्या है भाई, हमारी ये भी इंसेक्ट है, सिल्क वोम का जो इंसेक्ट है, बॉम्बेक्स मोरी हो गया, ठीक है। और सेरिकल्चर का भी हमारे क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है, हमारे सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो सेरिकल्चर और मोरिकल्चर दोनों ही हमारे सिल्क प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। तो मोरिकल्चर और हमारा सेरिकल्चर किसके लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आप हमारा मलबेरी से का कल्टिवेशन करवाएंगे ताकि उससे क्या मिल सके आपको, इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप किस में, आप ये सिल्क प्रोड्यूस करेगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने पहनने वहनने के लिए भी, ठीक है। तो आपने कितने कल्चर हो गए हमारे यहाँ पे,
मैरीकल्चर मेराइन ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया, आपका कल्टीवेशन हो गया, और मोरिकल्चर आपका मलबेरी का कल्टीवेशन हो गया। ये भी किसका हमारे ये प्लांट है। मलबेरी किस में आता है? प्लांट में आता है। ठीक है, अब आता है हमारा सिट्रिकल्चर। सिट्रिकल्चर, आपने सिट्रिक एसिड फ्रूट देखे होंगे, सिट्रिक फ्रूट्स देखे होंगे ना, कौन सा भाई, जितने भी खट्टे फ्रूट है सारे कौन से फ्रूट में आते हैं? सिट्रिक फ्रूट में आते हैं। जैसे आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया, और आपके ऑरेंज संतरे होंगे, सारे किस में आते हैं? सिट्रिक फ्रूट होते हैं सारे। तो इनका अगर कल्चरिंग करवानी है आपको, जैसे पूरा बाग बनाना है किसका? नींबू का बाग हो गया है, संतरे का बाग हो गया, ये अगर आपको इनका पूरा बाग बनाना है, इनका पूरा कल्चरिंग करवानी है, तो किस में आएगा? हमारे सिट्रिकल्चर में है। किस में आएगा? सिट्रिकल्चर में। तो सिट्रिकल्चर में सिट्रस फ्रूट ट्री का क्या करना भाई? कल्टीवेशन करवाना है। आपको दिख रहा होगा ना ये संतरे, कौन सा संतरे भाई? ये तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा, ये पहाड़ी भी हो सकते हैं, मैदानी एरिया में है तो मैदानी वाले भी हो सकते हैं। तो अगर इनका आपको प्रोडक्शन कराना है सिट्रिक फ्रूट का, कौन से होते हैं मैं लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। कौन से फ्रूट होंगे आपके? लेमन हो गया, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, सारे कौन से भी जो खट्टे फ्रूट जितने भी होते हैं सारे फ्रूट किस में आते हैं? हमारे सिट्रिक फ्रूट में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि सिट्रिक फ्रूट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो आप बताएंगे। जब आप क्लास ले रहे हो तब आप बता सकते हैं कि सिट्रिक एसिड हमें मिलता है, किससे मिलता है भाई? हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, और उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। ठीक है, तो जो ये कौन सा विटामिन अब जब हम पढ़ेंगे आगे न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो विटामिन सी होता है, ये हमें डेली डाइट में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या होता है? हमारे वाटर सॉल्यूबल होता है। जब हम पानी पीते हैं उसके साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू क्या होता है? निकल जाता है। तो आपको विटामिन बी और सी, और आपको विटामिन बी और सी दोनों डेली लाइफ में क्या करने? यूज़ करने, यानी आपको लेने, इनटेक करना है इनका। किसका? विटामिन बी का, सी का। तो आपको जो विटामिन सी मिल रहा है तो वो सिट्रिक फ्रूट से मिलता है। इनसे क्या मिलता है? एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, इनसे मिलता है हमें विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी किससे मिल रहा है आपको? सिट्रस फ्रूट से मिल रहा है। ठीक है, चलिए आ जाए वेजिकल्चर। ठीक है भाई, वेजिकल्चर तो वर्ड किससे है? वेजिटेबल से है। आजकल हम सब्जियां थोड़ी ना बोलते हैं वेजिटेबल्स लेनी है, अब थोड़े एडवांस हो गए तो हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वेजिटेबल्स का कल्चर करवाना है तो वेजिकल्चर। और बोलते हैं आप कौन से, पूछते में क्या वेज हो या नॉन वेज, यानी अब जैसे आप वो फास्ट फूड की आप शॉप देखते हो तो उसमें आता है वेज और नॉन वेज, कौन सा पोर्शन आपको खाना है। तो वेज वर्ड आपको आप समझ में आएगी हो तो किससे? वेजिटेबल्स से। अगर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कराना है तो क्या आ गया भाई? हमारे आ गया वेजिकल्चर आ गया। ठीक है, वेजिटेबल्स का हो गया हमारा, कोई क्रॉप्स हो गई, और इसमें एक कल्चर कौन सा आया था? आप कंफ्यूज मत हो ना, वेजिटेबल का वेजिकल्चर भी हो गया या ओलेरिकल्चर हो गया, दोनों कल्चर ही हमारे किसके? वेजिटेबल के। ठीक है, ओलेरिकल्चर भी अभी हमने पढ़ा था ना, ओलेरिकल्चर भी पढ़ा था ना, याद होगा आपको ओलेरिकल्चर। कभी क्या होता है साइंस में, दो टर्म देख लोगे, बोले हमने ये वहाँ तो पढ़ा था ये लोरिकल्चर था, अभी वापस वेजिकल्चर क्या आ गया। डिपेंड करता है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका नाम है। अब दोस्तों में तो आपका नाम अलग होता है, आप स्कूल में तो आपका नाम अलग होता है, घर में आपका सोनू मोनू कुछ अलग नाम होता है। दोस्त तो अलग अलग टाइप के नाम निकालते ही होंगे ना, जो जितना अच्छा दोस्त वो इतना उसका नाम जो आपका रखता है वो उतना बेकार रखता है ना। आपके भी कोई दोस्त होंगे तो रखा ही होगा, आपको सेव कर रखा होगा उसने कि हाँ इसका नाम ये है। तो आपका वेजिकल्चर और ओलेरिकल्चर दोनों ही हमारा वेजिटेबल्स का कल्चरिंग है। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा? एरोपोनिक्स। ठीक है, एरोपोनिक्स के भाई एक टेक्निक है। ठीक है, एरो वर्ड जो यूज़ होता है ना, एरो वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? एयर के लिए, जिसमें क्या होती है भाई आपकी ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कौन सी नाइट्रोजन होती है, और भी सारी क्या होती है हमारी गैसेज होती है, जिससे क्या करते हैं आप इनटेक करते हो। किस लिए भाई? रेस्पिरेशन के लिए, जिसमें आप इंस्पिरेशन भी करते हो, एक्सपिरेशन करते हो। तो जिसमें आप ऑक्सीजन को ले लेते हो और आपको CO2 को छोड़ देते हो। तो वो आप कहाँ से ले रहे हो भाई ऑक्सीजन? वो एयर से ले रहे हो। तो एयर, जो एयर वर्ड आ रहा है किसके लिए? उसके लिए हम साइंटिफिक क्या हो गया? एरो वर्ड हो गया। ठीक है, एरोप्लेन भी तो होता है ना, वो हवा में उड़ता है, तो वो किस में आ गया भाई? हमारे एरो वर्ड किस लिए? वो हवा में आ गया, हवा से रिलेटेड। तो ये टेक्निक है भाई किसके लिए भाई? एरोपोनिक्स टेक्निक हमारे लिए लाई गई है। प्लांट्स का हमें प्रोडक्शन करना है, एयर में उनका कल्टीवेशन करना है, उनके लिए क्या किसकी जरूरत ना पड़े? सोइल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और उसकी सोइल की रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? उतनी ही कम होती जा रही है। सोइल कम, हमारे अर्थ क्या होता है? रहने की जगह कम होती जा रही है ना, तो इसलिए हमने क्या किया भाई? ऐसा कल्चर बनाते हैं जिससे क्या हो कि भाई हमें सोइल की कम नीड पड़े, हमें प्लेस या कोई भी सरफेस की हमें कम नीड पड़े। तो इसलिए कौन सा कल्चर लेके आए हम? एरोपोनिक्स टेक्निक लेके आए हैं। तो उसमें क्या करेंगे? विदाउट
सोइल हम क्या करते हैं भाई, स्प्रे करके हम प्लांट को जैसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए स्प्रे की फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे एयरोपोनिक क्या है भाई, विदाउट सोइल हमने एयर में क्या करना है भाई, प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाना है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में दे सके भाई, फाइन मिस्ट की फॉर्म में। जैसे आप कोई पार्लर वार्लर जाते हो तो आपके पानी छिड़कते हैं ना, ऐसे उसी फॉर्म में हमें क्या करता है, कोई हमने प्लांट ले लिया है, जैसे प्लांट ले लिया, इस पर क्या करेंगे, जैसे जैसे इसको थोड़े टाइम में इसको क्या कर देते हैं, हम न्यूट्रिएंट देते रहेंगे। सोइल का काम क्या होता है, सोइल में क्या होते हैं, हमारे रूट्स जाते हैं, वो क्या करते हैं, रूट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, जैसे उसको कैल्शियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए प्लांट्स को, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स के पास लेके जाते हैं जिस पार्ट में नीड है। पर हमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सोइल का यूज़ ही ना करें, हम डायरेक्ट इसको क्या करें, स्प्रे कर देते हैं। तो वो टेक्निक कौन सी होगी हमारी, एरोपोनिक। तो एरोपोनिक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सोइल ना देके प्लांट को सीधा क्या करें, स्प्रे, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको स्प्रिंग कर दे, ठीक है, स्प्रे कर दे, ठीक है। आ गया एरोकल्चर। तो हमारे टेक्निक तो कौन सी होगी इसके लिए, एरोपोनिक्स तो टेक्निक होगी, और आपको कल्चर करवाना है कि हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, कि हाँ हमें ऐसी जो हमने टेक्निक ऐसी बनाई है उसको यूज़ करना है, तो वो कल्चर कौन सा आ जाएगा आपका, एरोकल्चर आ गया, ठीक है। तो एरोपोनिक तो टेक्निक है, आप लिख देते हो यहाँ पे देखना हाईलाइट, ये तो एरोपोनिक तो क्या है, टेक्निक है, और हमारे एरोकल्चर उसके हम कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करने लग जाएँ, तो यानी उसकी कल्चरिंग करने के लार्ज प्रोडक्शन में उसको प्रोड्यूस करवाएंगे, तो किस में आ जाएगा, एरोकल्चर में, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हमारे प्लांट को ग्रोइंग करवाने विदाउट सोइल, ठीक है। कैसे, बिना सोइल, सोइल के आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे इनको क्या नहीं दे रखी, सोइल नहीं दे रखी, ऐसे क्या होगा, इन ऐसे लटका दिया इनको, ताकि जब भी इनको न्यूट्रिएंट देना पड़े, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में इनके क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई हम देते रहेंगे, पर इनको क्या नहीं देंगे, हम सोइल नहीं देंगे, ठीक है। सस्पेंडिंग देम अबव स्प्रेस, देखो दैट कॉन्स्टेंटली मोशन द रूट्स विच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि वो हमारे उसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ के बिना तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना, तो इसकी जड़ को क्या करना है, धीरे उसको जब जब थोड़ी थोड़ी उसको क्या करने, न्यूट्रिएंट देते रहे, ताकि उसमें गीलापन रहे और वो क्या करे, ग्रोथ रहे, उसमें ग्रोथ होती रहे, ठीक है। तो हमारा एरोपोनिक्स तो टेक्निक है, एरोकल्चर उसका कल्चरिंग करवानी है हमें प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब आ गया हमारे नेक्स्ट आ गया हमारा हाइड्रोपोनिक, ठीक है। हाइड्रोपोनिक भी एक टेक्निक है भाई, ये भी हमारे हाइड्रोपोनिक पानी में हमें क्या करनी है, बिना सोइल के हमें पानी में क्या करना है, प्लांट को ग्रो करवाना है। वैसे तो प्लांट किससे ग्रोथ है भाई, सोइल के थ्रू ही ग्रोथ है, चाहे कोई भी प्लांट अगर समुद्र या कोई भी रिवर में है उसके, फिर भी उसमें क्या होगा, रूट उसमें सोइल होती है। पर हमें क्या करना है, ऐसी टेक्निक ले आए हम कि प्लांट को सोइल की नीड ही ना पड़े। तो नीड ना पड़ेगी तो पानी में तो है, वो पानी में तो उसको ग्रोथ करवानी है, पर उसका क्या करेंगे हम, उसमें हम ये जो पानी है इसमें क्या देंगे, न्यूट्रिएंट देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना न्यूट्रिएंट्स के तो क्या होगा, ना ह्यूमन ग्रो कर सकता भाई, ना प्लांट ग्रो कर सकता, एक सिंगल सेल होती है वो भी ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक उसको फूड नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो कैसे करेगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स इसको धीरे धीरे वो जो देने हैं, डायरेक्ट किस में दे देंगे, हम पानी में डाल देंगे उसके रूट, क्योंकि रूट का ही काम है मेन, तो हमारे जो रूट का काम होता है, आपको मैंने बताया था अभी, रूट का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना होता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना है प्लांट को। पर हम हमारे क्या करना है, सोइल का है, सोइल क्या करती है, सोइल हमें रूट्स के थ्रू क्या करती है, सोइल से रूट लेती है न्यूट्रिएंट्स, वो फिर प्लांट को प्रोवाइड करती है। पर हम क्या करें, डायरेक्ट पानी में ही न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, तो वो कौन सी टेक्निक होगी, हाइड्रोपोनिक। तो हाइड्रो वर्ड किस लिए यूज़ होता है, जैसे एरोपोनिक्स, एरो वर्ड किसके लिए था, एयर के लिए, और हाइड्रोपोनिक्स हमारे किसके लिए यूज़ हो रहा है, हमारे वाटर के लिए, ठीक है। तो हाइड्रो वर्ड आ गया, आपको लिख देती हूँ मैं, हाइड्रो वर्ड आपका वाटर के लिए, ठीक है। साइंस में या कहीं पे भी आप देख ले, चाहे आप इंग्लिश कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हाइड्रो वर्ड तो किस लिए यूज़ होगा, पानी के लिए, एरो वर्ड यूज़ होगा आपके साइंस में देखें या किसी के लिए, तो एरो वर्ड आपका एयर के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे के एक टेक्निक है, प्लांट की ग्रोइंग किसके बिना भाई, सोइल के बिना। किसमें भाई, हमें इसके जो सोल्यूशन है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट देना आपको, वाटर में देना है, ठीक है। किसमें देना आपको, वाटर में, इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स की धीरे धीरे इसको सप्लाई करवाते रहना, बिना न्यूट्रिएंट्स के तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता। तो हाइड्रोपोनिक्स तो क्या होगी, टेक्निक होगी। अब उसका कल्चर करवाना है, तो कल्चर कौन सा हो गया भाई हमारा, हाइड्रोकल्चर, उसका कल्चर हो जाएगा, ठीक है। जो आप कल्चरिंग करवा रहे हैं इस टेक्निक का यूज़, तो ये हाइड्रोकल्चर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको।
चलिए जी, ये अब हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जितने भी ब्रांचेस थे, जितने भी कल्चर थे, लगभग सारे कवर हो गए। अब क्वेश्चंस कुछ मैंने करवा दिए थे, कुछ आपके बचे हुए वो करवा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा ऐसा लगे, रिलैक्स लगे कि हाँ इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आए हैं और हमें ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए कि आप अगर चाहते हो कि वो आपके साथ लबास ना जाए या कोई भी आपकी PCS अकेडमी में आपके साथ जाए। ठीक है, करेंगे ना आप, सब्सक्राइब करिएगा। फिर चलिए जी, अब आ गए वीटी कल्चर। अभी आपने पढ़ा था वीटी वर्ड और एक वर्मी कल्चर पढ़ा था ना, वीटी कल्चर और वर्मी कल्चर दोनों पढ़ा था। तो वर्मी कल्चर तो किससे रिलेटेड था, अर्थवॉर्म के, और वीटी कल्चर आपका ग्रेप्स के लिए था। तो अब ये आप हमारा इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं UPPCS का, ये भाई हमारा 2003 का एक क्वेश्चन। तो सिल्क का प्रोडक्शन करवाना तो हमें सेरिकल्चर हो गया, केंचुए का हमारा वर्मी कल्चर, शहद के लिए हमारा कौन सा कल्चर था, एपीकल्चर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एपीकल्चर, ताकि एक बार जितने कल्चर एक बार आप बार बार देखेंगे ना तो याद रह जाएंगे। अर्थवॉर्म के लिए हमारा हो गया वर्मी कल्चर, इसको ऑप्शन दो आएगा हमारा ग्रेप्स का हमारा विटिकल्चर, और सिल्क के लिए सेरिकल्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो हमारा विटिकल्चर किसका प्रोडक्शन है हमारा भाई, किसका कल्चरिंग करवानी है आपको, अंगूर की करवानी है। तो हमारा विटिकल्चर आप देखना है कि कीट संवर्धन क्या है भाई, कीट संवर्धन क्या है वो आपको देखना है। कीट किस रिलेटेड, आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए उनसे रिलेटेड है, कौन सा फाइलम है, ये मत भूलना कि हमारा जो कीटों का फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। और सबसे ज़्यादा एनिमल्स अगर मिलते हैं तो कौन से में मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा में ही मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा कीट संवर्धन क्या है भाई, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है हमारे। ठीक है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है हमारा, या मछलियों के अध्ययन का विज्ञान है हमारा, और कीटों को मारने का विज्ञान है हमारा। तो भाई संवर्धन करवाना हमें, उसका कल्चरिंग करवानी है, तो कीटों के कल्चर करवाने, तो हमारा कौन सा कल्चर है गया, स्टडी तो एंटामोलॉजी हो गया। तो एंटामो कल्चर उसका कौन सा है, कीट संवर्धन का कल्चर हो गया। किस लिए भाई, हमें कीटों की वृद्धि कराने के विज्ञान है हमारे, इसको एंटामोलॉजी बोल सकते हो आप, इंग्लिश वाले देख लेना। ठीक है, एंटामोलॉजी क्या है, अब हमारा कीटों का इंसेक्ट्स का प्रोडक्शन करवाना है, उनके बारे में स्टडी करनी है। तो कौन सा आ गया, एंटामोलॉजी, उनकी स्टडी किसकी भाई, इंसेक्ट्स की स्टडी करनी है आपको। तो फिर आ गया हमारे वर्मी कल्चर आ गया, ये भी PCS में पूछा गया है, आपका UPPCS देख सकते हो, 2005 मेंस में पूछा गया था आपके हैं। तो वर्मी कल्चर अभी हमने पढ़ा था, वर्मी और विटी दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। विटी तो आपको ग्रेप्स के लिए और वर्मी आपके अर्थवॉर्म के प्रोडक्शन से, यानी आपको क्या करना है, अर्थवॉर्म से आपको फर्टिलाइजर बनाने हैं। उस फर्टिलाइजर का नाम क्या है भाई, हमारे वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो आपका हमारा वर्मी कल्चर बताएं मैं, टेप वॉर्म के प्रोडक्शन से, सिल्क वॉर्म के हैं, थ्रेड वर्क के हैं हमारे, या फिर अर्थवॉर्म से। ठीक है, तो अर्थचम लिख दिया इसमें, तो इसका अर्थवॉर्म है भाई। मिट्टी में जो कीड़ा रहता है ना, अर्थवॉर्म, जो मिट्टी को क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है। क्या करता है भाई, ये लार्वा जो क्रिएट करता है, जिससे आपकी सोइल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। सोइल सॉफ्टनिंग का काम करता है। क्यों, जिससे क्या होगा भाई, हमारे जो पानी हम दे रहे हैं, जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में आजकल स्प्रे भी तो होती है ना, तो वो स्प्रे कर रहे हैं, उसको क्या करता है, इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, और प्लांट को रूट के थ्रू उसको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। फिर तो ये सोइल को क्या करेगा, सॉफ्ट कर देता है। तो क्लियर हो गया। आ जाए, फिर आता है हमारा जेनेटिक्स। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में कि जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स वर्ड किससे है, जीन से आया। तो जीन के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, या पेरेंट्स से कैसे आपके उसकी प्रोजनी में हमारे जीन्स करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसकी आपको स्टडी करनी है। कि कोई कैसे, मतलब हम अपने ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, इसकी आपको कंफर्म करवाना है, DNA की टेस्टिंग करानी है। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, आपकी जेनेटिक्स में आती है। ठीक है, तो आपको इसमें आए मेंडल का नियम आएगा, जैव विकास आएगा, या DNA संरचना आएगी, या आनुवंशिकता और विचरण आएगा। देख रहे हैं, इसमें सारे ही ऑप्शन थोड़े क्या है, कन्फ्यूजिंग है। BPSC लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसलिए लगाया गया ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जेनेटिक्स हमारा किसकी स्टडी भाई, हमारे हेरिडिटी की स्टडी करनी है, वेरिएशंस की स्टडी करनी है, तो हम जेनेटिक्स में आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस की। अगर आपको स्टडी करनी है तो किस में आएंगे आप, जेनेटिक्स में आएंगे। क्लियर हो गया ना।
तो जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? जीन के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको डीएनए की संरचना नहीं, ये एक ऑप्शन नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। मेंडल ने भी क्या दिया, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, तो क्या करें, जल्दी जल्दी में मेंडल का ही कर दें, कुछ और समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ऑप्शन अच्छे से देखना है, बिना ऑप्शन देखे आप क्वेश्चन क्लिक मत करा करें, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है, फिर हम पछताते हैं कि इतना ईजी ही क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो गया। अभी जो यूपीपीसीएस के एग्जाम हुए थे ना, बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी थे कि वही बाय मिस्टेक गलती हो गई, क्योंकि हमें आते थे और जल्दबाजी में क्या करते, जो आता है वही हम गलत कर देते हैं, जो नहीं आता वो तो चलो नहीं आता, वो तो फिर भी तुक्के में सही हो जाता, पर जिसको लगता है ना कि ये तो बिल्कुल सही होगा, वो 100% गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमें लैंग्वेज पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब आता है तो हमें एक्साइटमेंट बढ़ जाते हैं, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, हमें जिस पे नज़र पड़ती है कि यही होगा तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं, पर वो हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है इस पर कि पहले आपको हेडिंग अच्छे से पढ़नी है, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है उसके बेस पे ही आपको आंसर देना है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? हमने ये वर्ड पढ़ा था ना, जेरेंट वर्ड किससे रिलेटेड है? एज से रिलेटेड है। ओल्ड जो एज आपकी बढ़ जाती है, आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको भी अपनी ओल्ड एज क्या है, अपनी जो एज बढ़ानी नहीं है कि हम यूपीपीसी की तैयारी करते हैं, जब तक करते रहेंगे जब तक सिलेक्शन ना हो, जी नहीं, और भी लाइफ है ना, आप जितना टाइम देना आपको 1 2 3 साल उस पर पूरा फोकस होकर दीजिए, ठीक है। उसमें और कोई डाइवर्जन नहीं आना चाहिए, और भी बहुत हमारे डाइवर्ट होने की चीज़ें हैं ना, तो उन पर आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आपका टारगेट है, आपका एज बनना है, तो फिर उसी पे फोकस करें, ठीक है। तो आपको इसमें आपकी जेरेंटोलॉजी वाली पोर्शन आ जाए कि आप इतनी तैयारी करें और आपकी एज इतनी बढ़ जाए कि आपके ऊपर लोग स्टडी करें, ठीक है। तो जेरेंटोलॉजी में किसकी स्टडी होगी? ओल्ड एज से रिलेटेड। तो बताएं, शिशु, महिलाएं, तो बच्चा की बीमारी और वृद्ध। तो वृद्ध आप ओल्ड के बारे में स्टडी करनी है तो किस में आएगा? आपको जेरेंटोलॉजी में आएगा। ये भी हमारे एमपीपीसीएस में पूछा गया है। आ जाए फिर नेक्स्ट पे कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, इसको क्या कर दिया आगे, यूपी लोअर सब में पूछ लिया, थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, उसी चीज़ को एक्सटेंड करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बस उसी वर्ड तो वही था ना। अगर हमें थोड़ा सा पता है कि ओल्ड हमारी वृद्धावस्था हो गया या ओल्ड एज रिलेटेड कौन सा वर्ड हो सकता है, तो हम उस पर क्या कर सकते, टिक कर सकते थे ना। तो आपका है ऑन्कोलॉजी हो गया, आपका कैंसर से रिलेटेड था ना, जेरेंटोलॉजी हो गया, अभी हमने पढ़ा था ओल्ड एज से रिलेटेड है, फिर हम टेटोलॉजी हो गया आपका, और हमारे ओरिंथोलॉजी होगा। तो इसका कौन सा होगा? जेरेंटोलॉजी। जो जेरेंटोलॉजी हमारे किसकी है? ओल्ड या वृद्धावस्था की स्टडी करना। ओरिंथोलॉजी हमारे बर्ड्स की स्टडी हो गई हमारे, ठीक है। टेटोलॉजी आपके न्यूट्रिशन की होगी और ऑन्कोलॉजी आपके कैंसर की होगी। ये 3-4 ब्रांच तो आनी चाहिए आपको। जेनेटिक्स होगी, ऑन्कोलॉजी, ओरिंथोलॉजी है, जेनेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी है। कितना इजी पोर्शन है, इसको हम क्या करें, जल्दी से रिकॉल करने के लिए कुछ शॉर्ट्स बना देंगे। एक रिकॉल में आप इजीली कर सको तो 2 मिनट तक की क्या करेंगे, 2-3 मिनट की वीडियो बना देंगे ताकि आप जल्दी से रिकॉल करें। पहले क्लास लें तभी आप रिकॉल अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आप कितना ही कर ले नहीं, बिना अगर कोई चीज़ को अगर टाइम नहीं देंगे ना तो हमें वो याद हो ही नहीं सकते। अगर टाइम देंगे, आप सोचो कि शॉर्ट्स देखें हम याद कर ले, शॉर्ट्स में आपको तब मजा आएगा देखने में, तब आपने उस चीज़ को पढ़ रखा हो कि हाँ ये मैंने पढ़ रखे, फिर आप पूरा अच्छे से देखोगे। अगर आपने पढ़ नहीं रखी तो क्या कर दोगे, आप स्किप कर दोगे। तो पहले क्लास लेनी है, फिर इसके से रिलेटेड आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, जो शॉर्ट वीडियो मिलेगी उसको आप देख लिए, फिर आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि एक बार आपको टाइम देना, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 घंटे देने पड़ गए इस चैप्टर को, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम बोल रही हूँ इतना ही टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद उस चैप्टर को इतना टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। और क्या पता थोड़ा टाइम आपने 2-3 बार देख ली तो 3 मिनट में ही काम चल जाए आपका। अगर आपको 3 मिनट में कुछ टाइम देने के बाद अगर ये चैप्टर क्लियर हो रहा है, 3 घंटे आप रील्स देख रहे हो, उसकी जगह आप 3 घंटे ये देख के आप 3 मिनट पे आ जाओगे रिवीजन के, तो अच्छा ही है ना आपके लिए। तो ये ठीक है। तो अब आ गया हमारे, अब फिर इससे रिलेटेड आ गया हमारे जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, जीरेंटोलॉजी। आ गया ना। फिर हमारे इस ये क्वेश्चन जीरेंटोलॉजी कितनी बार आ गया देखिए आप। फिर आगे नेक्स्ट आ गया हमारा पेडोलॉजी। भाई हमने ये भी पढ़ा था, पेडोलॉजी किससे रिलेटेड था हमारे भाई, सोइल के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो किस में आएगा, हमारे पेडोलॉजी में। सोइल के बारे में अगर स्टडी करनी है तो कौन से वाले में आएगा, हमारे पेडोलॉजी में आएगा, ठीक है। ये भी हमारा कौन सा आरएस जो हमारा राजस्थान का होता है ना एग्जाम पीसीएस लेवल का, उसमें पूछा गया, आरटीएस प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। अब अगर यूपीपीसीएस का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन क्या होता है। अस्थियों
आप बोलते हैं ना हमारे अस्थि बहा के आने, जब मर जाते हैं तो अस्थि बोलते हैं ना, यानी हड्डी आपको पानी में डाल के आनी है। क्या कहते हैं आपको पानी में उसको, एक बोलते हैं ना गंगा दया या कुरुक्षेत्र, जहाँ पे भी आपके आसपास एरिया रिवर में क्या होती है आपको डाल के आनी होती है। तो अस्थियों का अगर आपको स्टडी करनी है तो उसकी ब्रांच कौन से कराती है? हड्डियों से रिलेटेड एक वर्ड बताया था ना मैंने, ओस्टियो। क्या बताया था? ओस्टियो। तो ओस्टियो वर्ड किससे रिलेटेड है? आपके हड्डियों से रिलेटेड है। तो ओस्टियोलॉजी क्या होगी? हमारी हड्डियों की स्टडी है ओस्टियोलॉजी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएं आप। नेक्स्ट हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा से, ये भी हमारा बीपीएससी में पूछा गया, 2019 का ही है। तो ये भी हमारा कौन सा है? ओस्टियोलॉजी है। ठीक है, सेरोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमारे जो ब्लड हो गया उसके सीरम के बारे में, हमें सीरम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई इसमें वायरल बैक्टीरिया इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस इन्फेक्शन नहीं है, उसकी स्टडी करनी है तो सीरोलॉजी में आ जाएगा। और हमारे जियोलॉजी में हमारे अर्थ के बारे में, ठीक है, अर्थ के बारे में स्टडी करनी है तो जियोलॉजी में आपको कर सकते हो आप। आ गया हमारा उत्तराखंड का पीसीएस में क्वेश्चन है मेंस में, सर्पों के विषय के बारे में भाई जानकारी चाहिए तो आप कौन से में? सर्फ से ही था, सर्पेटोलॉजी। कौन सा था हमारे? सर्पेटोलॉजी। सर्फ से आ रखा ना वर्ड, देखो सर्फ से सेम सा है। सर्पेटोलॉजी किसकी स्टडी है? हमारे स्नेक्स की। सर्पेटोलॉजी किसकी स्टडी होगी? स्नेक्स की। ठीक है, अरे इक्थियोलॉजी हमारे किसकी थी भाई? इथियोलॉजी बोल सकते हैं फिश की। ऑर्निथोलॉजी आपको बर्ड्स का पता ही है, सलीम अली के बारे में है। हर्पेटोलॉजी आपने रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करी थी। जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो कितना इजी रह जाएगा आपके लिए, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है ही। अब निम्नलिखित में से बेमेल पूछा भाई, यानी जो इससे मेल नहीं खाता, तीन तो एक जैसे हैं, एक इसमें क्या अलग है, तो कौन सा अलग है वो बताएं। तो फिजियोलॉजी हो गया आपके, जिसमें आप क्या करते हैं? ह्यूमंस की आप जो पार्ट्स है उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करते हो, वो फिजियोलॉजी में आ गया। फिर पैथोलॉजी में आप पैथोजन की स्टडी करते हो, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की है, और साइकोलॉजी इसमें अलग है भाई। साइकोलॉजी में क्या हो गया? आप माइंड और आपके बिहेवियर की स्टडी करते हो, कैसे आप, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आपका बिहेव कैसे हो जाता है, आप कैसे टेंशन में आ जाते हो, फिर डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। ये जो स्ट्रेस, ये जो आपके स्टेज है, इसकी अगर आपको स्टडी करनी है तो वो हमारे साइकोलॉजी में आएगा। और आपके ये इसमें साइकोलॉजी इसमें क्या है, इसलिए इससे डिफरेंट है। ठीक है, साइकोलॉजी इन सबसे क्या भाई? डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके? अब आ जाए नेक्स्ट। ये भी हमारा अच्छे लेवल पे पूछा गया उत्तराखंड यूडीए और एलडी में। ठीक है, अब आगे हमारा हाइड्रोपोनिक्स। अभी हमने पढ़ी थी ये टेक्निक, पानी में क्या करना है? बिना सोइल के हमें पानी में क्या करना है? प्लांट को क्या करना है? ग्रो करवाना है। तो बिना सोइल के पानी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा के हम क्या कर सकते हैं? प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। तो वो टेक्निक कौन सी है? हाइड्रोपोनिक्स है। तो बताएं भाई, मृदा विहीन पादप का संवर्धन करवाना है हमें, पादप में कलम लगाना है। कलम किस लिए, कौन से में ज़्यादा करते हो आप यूज़? रोज़ वाला जो ट्री होता है ना, उसमें आप एक कलम से क्या कर सकते हो? पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हो। फिर सब्जियों का फिर हमारे जन संरक्षण में, तो हमारा किस में आएगा भाई? हाइड्रोपोनिक्स हमारे मृदा विहीन पादप संवर्धन में आएगा। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या हो गया भाई? सोइल के बिना हमें प्लांट्स को ग्रो करवाना है। जी भाई, थैंक यू सो मच, हमारी क्लास पूरी हो गई। और आप प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे ना, कि बिना रिस्पॉन्स के तो, अब जब आप पढ़ ही रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप और अच्छा कर पाओगे ना। तो इसलिए आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं आप, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि हमें भी तो मोटिवेशन मिले थोड़ा। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये हमारा पूरा चैप्टर विद PYQ हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।